हम इस वीडियो में सिद्धार्थ गौतम का गृहत्याग व वैराग्य धारण करना बताएंगे। सिद्धार्थ गौतम ने कपिलवस्तु में अपने शैशव व युवावस्था के 28 वर्ष व्यतीत किए थे। इस अवधि में वे अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों के साथ खेती का कार्य करते, शिकार व क्रीड़ा करते, उत्सवों व समारोहों में सम्मिलित होते थे। चूंकि उनका स्वभाव साधु प्रवृत्ति का था, इसलिए वे सांसारिक कामभोगों में अधिक रुचि नहीं रखते थे। वे खेती व अन्य कार्यों में लगे गरीब लोगों व्यक्ति शोषण से आहत थे। रोगग्रस्त, कृषक या आशक्त व असहाय लोगों को कष्ट झेलते देखकर उन्हें अपार कष्ट होता था। लोगों की अकाल मृत्यु होना, अकारण जानवरों का शिकार व हत्या करना या उनकी बलि देना जैसे हृदय विदारक दृश्यों को देखकर वे विचलित व दुखित हो जाते थे। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण उनके मन में विरक्ति भाव पैदा हो गया था। जब सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष के हुए, उसी समय एक घटना घटित हुई जिससे वे गृहत्याग करने व वैराग्य लेने के लिए विवश हो गए। शाक्य गणराज्य की पूर्व दिशा में कोलीय वंश का राज्य था जो इनके घनिष्ठ संबंधी थे। दोनों राज्यों की सीमा पर रोहिणी की एक नदी बहती थी। दोनों राज्यों की जनता इस नदी के पानी का उपयोग पीने व कृषि कार्य के लिए करती थी। शाक्यों और कोलियों के बीच पानी के उपयोग को लेकर हमेशा विवाद पैदा हो जाता था। कभी कभार यह विवाद मारपीट व झगड़े में बदल जाता था। एक बार रोहिणी नदी पानी का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच की स्थिति बन गई। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगी। शाक्य युद्ध सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए शाक्य संघ की सभा बुलाई, जिसमें युद्ध का प्रस्ताव रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने इस युद्ध प्रस्ताव का विरोध किया। उनका मत था कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। इससे किसी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, बल्कि जनधन की हानि ही होगी। नदी के पानी की समस्या के स्थायी निदान हेतु दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को शांतिपूर्वक मिलजुल बैठकर विचार करना चाहिए। सिद्धार्थ के इस प्रस्ताव को सेनापति ने अस्वीकार कर दिया और युद्ध को अनिवार्य बताया। सिद्धार्थ गौतम युद्ध के विरुद्ध था, इसलिए उन्हें संघ की शर्तों का पालन भी करना था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने संघ की द्वितीय शर्त यानी देश के बाहर जाना स्वीकार कर गृहत्याग करने का कठोर निर्णय लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार के मानव कल्याण व शांति के लिए अपने राजसी, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि पूर्ण जीवन को त्याग कर सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की आयु में कामना रहित होकर राजमहल से मध्य रात्रि प्रहर में निकल पड़े। वे अपने विश्वासपात्र सारथी छंदक तथा कंथक घोड़ा के रथ में बैठकर रात्रि में ही शाक्य, कोलिय व रामग्राम के राज्यों की सीमा को पार करके भोर में अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। यहां रुककर थोड़ा विश्राम किया। प्रव्रज्या धारण करने के लिए अपने उतारे सिर के बाल काटे, फिर सारे राजसी वस्त्र व आभूषण राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े व आभूषण छंदक सारथी को सौंपकर कहा कि तुम राजभवन वापस जाकर मेरे परिवार के लोगों को सांत्वना देना कि राजकुमार सिद्धार्थ संसार के कल्याण व शांति के लिए ऐसा ज्ञान खोजने जा रहा है जिससे समस्त मानव का कल्याण संभव हो सके। सारथी छंदक सिद्धार्थ गौतम की वंदना व प्रदक्षिणा करके दुखी मन से कपिलवस्तु वापस लौट आया। सिद्धार्थ गौतम के गृह त्यागने का समाचार पूरे कपिलवस्तु में आग की तरह फैल गया। सभी कपिलवस्तुवासी दुखित होकर रोने बिलखने लगे। महाराज शुद्धोधन व महाप्रजापति गौतमी का भी रोते रोते बुरा हाल हो गया था। यशोधरा इस असीम दारुण दुख से अपना सुध बुध भूलकर बेसुध भूमि पर लेट गई। राजपरिवार सहित पूरा कपिलवस्तु शोक में डूब गया। सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक के रूप में मल गणराज्य के नगर अनुप्रिया में पहुंचे। वहां एक आम्रवन में 1 सप्ताह तक विहार किया। वे नगर में दिन में एक बार भिक्षाटन के लिए निकलते थे, शेष समय ध्यान साधना का सतत अभ्यास करते थे। अनुप्रिया नगर में ही उनकी प्रथम व श्रेष्ठ प्रव्रज्या थी। इस वीडियो का अगला पार्ट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।